दोस्तों, एक चाय की दुकान होती है और उस चाय की दुकान पर सतपाल बैठे हुए चाय पी रहा था। और चाय पीते पीते वो बाहर की तरफ, रोड की तरफ देख रहा होता है। उसकी नज़रों को देख के ये साफ पता चल रहा था जैसे उसको किसी का बेसब्री से इंतजार हो। और चाय पीता जा रहा था और रोड की तरफ देखता जा रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद में एक दरोगा जी आते हैं और वो दरोगा जी आकर उसी चाय की दुकान पर रुक जाते हैं। जैसे ही दरोगा जी आते हैं, सतपाल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, आइए दरोगा जी, चाय पी लीजिए। तभी वो दरोगा जी कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं चाय पीऊँ। जिस काम के लिए बुलाया है पहले वो काम करो, अब चाय फिर कभी पिएंगे। तभी सतपाल इधर उधर देखता है और अपने जेब में हाथ डालता है और उस जेब से एक बंद लिफाफा निकालता है। और वो जैसे ही बंद लिफाफा दरोगा की तरफ बढ़ाता है, दरोगा झट से उस बंद लिफाफे को झपट लेता है और उस लिफाफे को जेब में डाल लेता है। और जेब में डालकर उसी बाइक से वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करता है, तभी उसी चाय की दुकान पर बैठा एक शख्स आता है और दरोगा जी को कहता है कि दरोगा जी, इतनी भी जल्दी क्या है, आओ चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद चले जाना। और वो शख्स दरोगा जी का हाथ पकड़ लेता है। दरोगा जी गुस्से में उस शख्स की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। और उस शख्स का हाथ झटकने लगता है, लेकिन वो शख्स इतनी तेजी से उसकी कलाई को पकड़ता है दरोगा जी को, और कलाई से पकड़ने के बाद उसको खींच लेता है। और खींचने के बाद वो दरोगा जी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और गाड़ी उसकी गिर जाती है। और वो दरोगा जी समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और उस बंदे ने तुरंत उस दरोगा के हाथ में हथकड़ी पहना देता है। और जैसे ही दरोगा के हाथ में हथकड़ी लगती है, तभी वहाँ पर आसपास और भी कुछ लोग होते हैं, जो 10-15 लोग होते हैं, वो भी आके उस दरोगा जी को घेर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सतपाल ने उस दरोगा को बंद लिफाफे में क्या दिया था, और ये शख्स कौन था जिसने दरोगा को पकड़ा और उसके हाथ में हथकड़ी पहना दिए। और ये जो 10-15 लोग और आ गए थे, ये कौन लोग थे? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता रहता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के आगरा की। दरअसल ये जो सतपाल है, ये उसी आगरा में रहता है और ये एक आर्मी रिटायर्ड है। ये सतपाल पहले फौज में नौकरी किया करते थे और अब रिटायर होकर अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। इनके परिवार में माता पिता हैं और इनकी पत्नी है और इनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और सतपाल अब रिटायर होकर अब घर पे ही रहने लगते हैं। सतपाल जब से रिटायर होते हैं तब से वो घर पर ही अक्सर रहा करते हैं। तभी एक दिन वो अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे और पिताजी कहते हैं कि बेटा सतपाल, अब तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया है और तुम्हारे पास और कोई इनकम का स्रोत भी नहीं है और ना ही कोई काम काज है। क्यों ना बेटा तुम दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि तुम आर्मी रिटायर्ड हो, इसलिए तुम्हें किसी न किसी विभाग में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि महंगाई का दौर है और परिवार भी अच्छा खासा है, कमाने वाले तुम ही हो, तुम्हारी ही कमाई से घर का खर्चा चलता है। और जो सैलरी जो तुम्हें पेंशन मिलेगी, उस पेंशन से घर का गुजारा कैसे हो पाएगा। सतपाल अपने बाबूजी की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सतपाल कहता है कि बाबूजी, अब मुझे नौकरी नहीं करना और मेरा नौकरी से मन भर चुका है और मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो नौकरी की है वो एक बहुत ही सम्मानित नौकरी रही है मेरे लिए, और अब मैं कोई दूसरी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहीं पर कुछ ना कुछ करूँगा जिससे 2 पैसे की इनकम होगी, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। तभी बाबूजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि खाली बैठने से बेहतर है
कि घर के लिए अगर कुछ करेंगे तो 4 पैसे घर में आएंगे, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी होगी और परिवार का भी अच्छे से पालन पोषण होगा। तभी सतपाल कहता है, जी बाबूजी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या काम किया जाए जिससे मैं घर पर भी रहूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करवा सकूं और बच्चों के साथ भी वक्त गुजारूं और साथ साथ में 2 पैसे आने का जरिया भी बन सके। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक मोबाइल शॉप खोल लूं। तभी वो अपने कुछ मित्रों से भी सलाह मशवरा करता है और उसके मित्र भी कहते हैं कि आजकल नई जनरेशन ज्यादातर मोबाइल का यूज करती है और हर घर में आजकल मोबाइल यूज करे जाते हैं, तो ये आज के दौर पर मोबाइल का कारोबार बहुत ही बेहतर रहेगा। तभी वो दोस्तों की बात सुनकर उसको भी इत्मीनान हो जाता है कि जो काम मैंने पसंद किया है उस काम के लिए दोस्तों ने भी हाँ कर दी है, तो ये काम बेहतर रहेगा। और वो वहीं पर ही आगरा में ही एक मोबाइल शॉप दुकान खोल लेता है और उसकी दुकान भी ठीक ठाक चलने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे सतपाल के कस्टमर भी बढ़ रहे थे, क्योंकि सतपाल एक आर्मी रिटायर्ड था जो डिसिप्लिन में रहकर और लोगों से अच्छे से बात करता था और उसका स्वभाव भी व्यवहार कुशल था। इसीलिए उसकी दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे दुकानदारी और भी बढ़ रही थी। और ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक एक दिन एक सिपाही आता है और उससे कहता है कि भाई सतपाल, तुम्हें थाने पर इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। वो सतपाल कहता है कि दीवान जी, ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। तभी वो दीवान जी कहते हैं, भाई सतपाल, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन साहब ने कहा है कि आपको बुला के लाना है, तभी मैं आपके पास आया हूं और आपको कोतवाली चलना होगा। तभी सतपाल कहता है कि ठीक है, अभी दुकानदारी का टाइम है और मैं शाम के वक्त कोतवाली आता हूं और इंस्पेक्टर साहब से मिल लूंगा। वो दीवान जी वहां से चले जाते हैं और जैसे ही शाम होती है सतपाल अपनी दुकान बंद करके कोतवाल साहब से मिलने जाता है। सामने देखता है कोतवाल साहब बैठे हैं। सतपाल जाकर कोतवाल साहब को जय हिंद कहते हैं और बताते हैं कि साहब, आपने मुझे बुलाया था। वो कहते हैं, भाई क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता है, साहब मेरा नाम सतपाल है और मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर साहब सतपाल से कहते हैं, देखो भाई सतपाल, मामला ये है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे यहाँ से एक सिम ली गई थी और उस सिम से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। उस सिम के द्वारा कई लोगों से जालसाजी की गई है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। तभी सतपाल थोड़ा सा सकपका जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है कि यार, मेरे यहाँ से ली गई सिम द्वारा इतना बड़ा कांड हो गया। तभी इंस्पेक्टर साहब सतपाल से कहते हैं, देखो भाई सतपाल, ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है और इस सिम के द्वारा कई लोगों को ठगा गया है और ये साइबर क्राइम में आता है। सतपाल इंस्पेक्टर साहब की बातों को सुन रहा था और समझ भी रहा था। तभी कहता है कि देखिए सर, मैं भी एक आर्मी रिटायर्ड हूँ, मैं सब चीज़ों को समझता हूँ और मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी सिमें बेचता हूँ ग्राहक से मैं उनका एड्रेस और उनके पेपर लेकर और आधार कार्ड लगाकर ही सिम बेचता हूँ और मैं कभी भी कोई अनलीगल काम नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ से ली गई सिम के द्वारा स्कैम हुआ है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब सतपाल की बातों को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे और ये भी जान रहे थे कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि देखो सतपाल, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बातों को और मुझे यकीन है कि तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरा तुम्हें बताना फर्ज है क्योंकि इस पर इंक्वायरी चल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो तुम्हें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तभी सतपाल हाँ में सिर को हिला देता है और कहता है कि सर, जब भी अगर मेरी कहीं पर भी आवश्यकता पड़े आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि सतपाल, सिम को लिया गया था, इसमें जो आईडी लगाई गई थी वो आईडी मुझे आप दे दो। तभी सतपाल कहता है, सर कल मैं आपको आईडी दे जाऊंगा। और सतपाल वहां से अपने घर आ जाता है और अगले दिन इंस्पेक्टर साहब को आईडी दे आता है और फिर इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, जब भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़े आप मुझे बिल्कुल बुलाइएगा। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे।
और सतपाल आकर अपनी दुकान चलाने लगता है। ये बात आई गई हो जाती है और सतपाल फिर अपने काम धंधे में लग जाता है और वो उसके दिमाग से ये बात भी निकल जाती है कि ऐसा कुछ हुआ था और वो पूरा फोकस अपनी दुकानदारी पर कर रहा था। तभी कुछ दिन बाद एक दरोगा जी आते हैं जिन्होंने राजस्थान की वर्दी पहन रखी थी और सतपाल की दुकान पर आकर कहते हैं, क्यों सतपाल तुम ही हो? तभी सतपाल कहता है, जी दरोगा जी, सतपाल मैं ही हूँ। तभी दरोगा जी के तेवर कड़क हो जाते हैं और उससे सतपाल से कहते हैं, क्यों दुकान की आड़ में अनलीगल काम करते हो? तभी सतपाल कहता है कि दरोगा जी आपको कुछ गलत फहमी हुई है और मैं ऐसा कोई अनलीगल काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी से हूँ और आपको मालूम है कि आर्मी में कितने रूल रेगुलेशन होते हैं। मैं एक डिसिप्लिन बंदा हूँ। तभी दरोगा जी भड़क जाते हैं और कहते हैं, मुझे कानून मत सिखाओ और अपनी शराफत का मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है तुम क्या करते हो। तभी सतपाल कहता है कि बात क्या हो गई दरोगा जी? वो कहता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ और तुम्हारे यहाँ से एक सिम ली गई थी जिससे राजस्थान में भी फ्रॉड हुआ है। उसी सिलसिले में मैं इंक्वायरी पर आया हूँ और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ राजस्थान चलना पड़ेगा। तभी सतपाल कहता है कि सर वो जो सिम मेरे यहाँ से ली गई थी उस बारे में मैं लोकल थाने पर गया था, मुझसे पूछताछ हुई थी और मैंने सारी चीजें वहां पर बता दी हैं और मैंने ये भी कहा है कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं पुलिस का सहयोग करूंगा। अब तो ये बात खत्म भी हो गई। तभी दरोगा कहता, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म होगी तो मैं जाकर राजस्थान ले जाकर जब हवालात में बंद करूंगा और तुम मेरे साथ राजस्थान चलो। तभी सतपाल कहता है कि दरोगा जी मैं तुम्हारे साथ राजस्थान नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी दुकान में कोई और दूसरा बंदा है नहीं है, मैं ही अकेले दुकान चलाता हूँ और मैं दुकान बंद करके राजस्थान नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पता नहीं वहां पर कितना वक्त लग जाए, जिससे मेरी दुकानदारी भी खराब होगी और मेरा नुकसान भी होगा। तभी दरोगा जी कहते हैं कि शराफत से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा, और उस पर भड़क जाते हैं। तभी सतपाल कहता है कि दरोगा जी कोई तो ऐसा रास्ता होगा। तभी वो दरोगा जी नॉर्मल होते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ एक रास्ता है, अगर तुम मुझे अगर 50,000 रुपए देते हो तो मैं अपनी इंक्वायरी में लिख दूंगा कि मैंने जाकर वहां पर इंक्वायरी की और उस पर दुकानदार का कोई रोल नहीं है। सतपाल कहता है कि दरोगा जी 50,000 रुपए मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है और मुझे थोड़ा सा वक्त दो। दरोगा जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है और तुम कल मुझे 50,000 रुपए दोगे और मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा कि कहां पर तुम्हें आना है। और दरोगा जी अपना नंबर सतपाल को दे देते हैं और कहते हैं जब मैं तुम्हें जहां बुलाऊंगा कल पैसे लेकर आ जाना। सतपाल कहता है ठीक है। अब सतपाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसका दुकानदारी पर मन नहीं लग रहा था और दोपहर में ही सतपाल अपनी दुकान को बंद करके घर चला जाता है और घर पर टेंशन में बैठा हुआ था। तभी सतपाल के पिताजी आ जाते हैं और सतपाल को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सतपाल किसी टेंशन में है या परेशानी में है। तभी वो सतपाल से पूछते हैं, सतपाल क्या बात है, आज तुम परेशान लग रहे हो? सतपाल कहता है नहीं बाबूजी, मैं कोई परेशानी नहीं है। तभी सतपाल के बाबूजी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा मैं बाप हूं और बेटे का चेहरा देखकर बता दूंगा कि तुम परेशान हो या खुश हो, बताओ क्या परेशानी है। तभी सतपाल कहता है बाबूजी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ से एक सिम बेची गई थी जिस सिम से कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और मुझे पहले थाने बुलाया गया था तो मैंने वहां पर जाकर सब कुछ बता दिया था, लेकिन अब राजस्थान से दरोगा जी आए हैं और वो मुझे राजस्थान ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो कहते हैं ठीक है तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो और मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में नाम निकाल दूंगा। तभी सतपाल के पिताजी भी परेशान हो जाते हैं और वो अपने कुछ दोस्तों को फोन लगाकर अपनी परेशानी बताने लगते हैं। तभी उसमें उनके एक दोस्त होते हैं जो कि आगरा एसपी साहब के बहुत अच्छे मिलने वाले होते हैं। वो कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और एक काम करो, तुम अपने बेटे को लेकर एसपी साहब के ऑफिस पहुंचो और मैं भी वहां आता हूं और एसपी साहब को सारी बात बताते हैं, शायद कोई इस बात का हल निकल आए। तब जाकर सतपाल और सतपाल के पिताजी को थोड़ा सा राहत मिलती है और ये फटाफट तैयार होकर एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो एसपी साहब कहीं दौरे पर निकल गए थे
और ये लोग वहीं पर एक चाय की दुकान पर बैठ के एसपी साहब का इंतजार करने लगते हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद एसपी साहब ऑफिस आ जाते हैं। जब ऑफिस आते हैं तो ये लोग भी एसपी साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं। पूरी बात एसपी साहब को बताते हैं। एसपी साहब उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से और गौर से सुन रहे होते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तभी वो लोकल थाने को फोन मिलाते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि तुम्हारे थाने पर राजस्थान से कोई पुलिस आई थी क्या किसी इंक्वायरी के सिलसिले में, या उन्होंने कोई सूचना दी है? तभी उस थाने के इंस्पेक्टर साहब कहते हैं नहीं सर, ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आई। तभी एसपी साहब को और शक होता है और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर लोचा है। तभी एसपी साहब सतपाल से कहते हैं कि उस दरोगा को फोन लगाओ और उनसे बोलो कि मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं और आज ही अपने पैसे ले लो। तभी सतपाल उस दरोगा को फोन लगाता है कि भाई दरोगा जी, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं और अपने बताइए मुझे कहाँ आना है। तभी दरोगा जी कहते हैं कि आज मेरे पास कुछ खास काम है, इसलिए मैं आज नहीं मिल सकता और तुम कल मुझे पैसे लेकर तैयार मिलना और जहां मैं बताऊं वहां जाना। सतपाल कहता है ठीक है। एसपी साहब सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, तुम अपने घर जाओ और जब भी इस दरोगा का फोन आए तो तुम मुझे फोन करके लोकेशन बता देना कि कहाँ उसने बुलाया है। सतपाल के पिताजी कहते हैं ठीक है सर, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं और अगले दिन उस दरोगा के फोन का इंतजार करने लगते हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास उस दरोगा का फोन सतपाल के फोन पर आता है और कहता है कि भाई फला दुकान पर एक चाय की दुकान होती है, जहां का एड्रेस बताता है दरोगा जी और कहता है कि वहां पर तुम पैसे लेकर पहुंच जाना और मैं वहां 3 बजे आऊंगा। सतपाल कहता है ठीक है दरोगा जी, मैं 3 बजे वहां उस चाय की दुकान पर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही दरोगा जी का फोन करता है सतपाल तुरंत एसपी साहब को फोन करके कहता है सर, उसका फोन आया था और उसने एक चाय की दुकान का एड्रेस दिया है और 3 बजे का टाइम दिया आने का। तभी एसपी साहब कहते हैं ठीक है, तुम लोग वहां पहुंचो और मैं भी वहां पहुंचता हूं। तभी एसपी साहब वहां के इंस्पेक्टर को फोन करके कहते हैं कि अपने कुछ बंदों को लेकर सिविल ड्रेस पर फला जगह पर पहुंच जाओ और मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। एसपी साहब भी सिविल ड्रेस में उस बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही एसपी साहब उस जगह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय वाले को, जिस चाय की दुकान पर बुलाया था, उस चाय वाले पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाय वाला भी उससे मिला हुआ हो। इसीलिए तुरंत उस चाय वाले को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उनसे एसपी साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे जिले का कप्तान हूं और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल कुछ मामला है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है और थोड़ी देर बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और उस चाय की दुकान पर एसपी साहब अपने ही एक सिपाही को चाय बनाने के लिए खड़ा कर देते हैं और एसपी साहब भी उसी चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और जैसे ही 3 बजने वाले होते हैं उससे पहले एसपी साहब और सतपाल ये लोग चाय पी रहे होते हैं और सतपाल चाय पीते पीते बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ही देर में वो दरोगा अपनी मोटरसाइकिल से उसी चाय की दुकान पर आ जाता है। जैसे ही वो दरोगा आता है तभी ये सतपाल उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहब चाय पी लीजिए। दरोगा जी कहते हैं कि मेरे पास चाय पीने का वक्त नहीं है और ना ही मेरे पास फालतू काम का टाइम है, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है लेकर आए हो। सतपाल कहता है जी दरोगा जी, मैं लेकर आया हूँ। और सतपाल अपनी जेब पर हाथ डालता है और एक बंद लिफाफा निकालता है और वो बंद लिफाफा जैसे ही दरोगा जी देखते हैं सतपाल के हाथ से झपट लेते हैं और अपनी जेब पर डाल लेते हैं और डालकर जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगते हैं तभी वहां पर सिविल ड्रेस में बैठे एसपी साहब तुरंत जाते हैं और उस दरोगा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं दरोगा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चाय वाय पी लीजिए फिर चले जाइएगा। दरोगा जी एसपी साहब का हाथ झटकते हैं और कहते हैं क्या बदतमीजी है, तुम्हें मालूम है कि एक दरोगा का हाथ पकड़ना कानूनन अपराध है। तभी एसपी साहब उस दरोगा जी का हाथ और तेजी से पकड़ते हैं और पकड़ के खींच लेते हैं। दरोगा जी गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और गाड़ी उनकी गिर जाती है। तभी एसपी साहब दरोगा जी को पकड़ के खड़ा करते हैं और उसके हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं।
क्योंकि एसपी साहब ने उस दरोगा जी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए धर दबोचा था। और जैसे ही एसपी साहब उस दरोगा को हथकड़ी पर पहनाते हैं, तभी वहां पर आसपास छिपे जितने भी पुलिस के कर्मी होते हैं सिविल ड्रेस में और उस इलाके के इंस्पेक्टर होते हैं, ये सब लोग आकर उस दरोगा को घेर लेते हैं और उस दरोगा को दबोच लेते हैं। दरोगा को दबोच कर अपनी सरकारी गाड़ी पर डालते हैं और इसको सीधा थाने ले आते हैं। जब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो पता ही चलता है कि ये कोई दरोगा था ही नहीं, बल्कि ये फर्जी दरोगा की वर्दी पहने हुए था और इसके साथ उसी थाने का एक सिपाही मिला हुआ था जिसने इसको बताया था कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। तभी उस दरोगा को और इसके साथ मिले हुए उस सिपाही के दोनों खिलाफ एसपी साहब सख्त कार्रवाई करते हैं और इन दोनों को जेल भेज देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आजकल मार्केट में फ्रॉड के नए नए तरीके चल रहे हैं। स्कैम के लुटेरों ने कई तरीके निकाल रखे हैं जिससे आपकी जेब को खाली किया जा सके। इससे लिए आप केयरफुल रहें और खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रखें। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आप लोगों को जागरूक करना। हमें खुद भी ऐसे स्कैमरों से बचना है और अपने समाज के लोगों को भी बचाना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।